Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on APGP. काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सब लोग इसे खुद से ज़रूर ट्राई करें पहले सॉल्यूशन देखने से पहले। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ़ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो हियर इज द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें यार और क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड इट। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। इट इज गिवन हाउ मेनी थ्री टर्म geometric progressions can be made from this series 1 3 3 square 3 cube till 3 to the power 48। अब देखो यार, सॉल्व करने से पहले एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो कि जितने भी ये टर्म्स हैं सबका बेस सेम है, राइट? सबका बेस 3 है, राइट? 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। 3 is nothing but 3 to the power 1। then we have 3 square, we have 3 cube and so on। last term is 3 to the power 48। तो हम कह सकते हैं बेस सबके सेम है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कोई तीन टर्म हम सिलेक्ट करें जो तीनों टर्म जीपी में हो। तो ऐसे कितने जीपी बन सकते हैं हैविंग थ्री टर्म्स? तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड टर्म्स जीपी में कब होंगे। देखो, क्योंकि इनका बेस सेम है, राइट? लिसन टू माई लैंग्वेज। क्योंकि इनका बेस सेम है तो ये लोग जीपी में तभी होंगे जब इनकी पावर्स एपी में होंगी। आई राइट इट हियर। when their powers will be in AP, the terms will be in GP। Let me give you an example। मान लेते हैं इनकी पावर में 2 का डिफरेंस है ना, पावर में 2 का डिफरेंस है। तो लेट से मैंने एक टर्म ले लिया 3 की पावर 2, राइट? पावर में 2 का डिफरेंस है। अगले टर्म को मैंने ले लिया 3 की पावर 4 और अगले टर्म को मैंने ले लिया 3 की पावर 6। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी पावर्स एपी में है। और अगर आप ध्यान से देखो ये सीरीज एक जीपी में है। क्यों? बिकॉज द कॉमन रेशियो हेयर इज 3 स्क्वायर, राइट? एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 स्क्वायर। ऐसी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं पावर्स में 5 का डिफरेंस है ना, पावर में 5 का डिफरेंस। तो मान लो मैंने एक टर्म ले लिया 3 की पावर 3, दूसरा टर्म मैंने ले लिया 3 की पावर 8, तीसरा टर्म मैंने ले लिया 3 की पावर 13। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी पावर्स एपी में है लेकिन ये खुद जीपी में है। बिकॉज व्हाट इज द कॉमन रेशियो है? कॉमन रेशियो है इज 3 टू द पावर 5। एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू द पावर 5। सो आई होप पहला स्टेप आप सबको क्लियर है कि वही टर्म्स जीपी में होंगे जब उनकी पावर एपी में होंगे, राइट? नाउ हाउ टू काउंट हाउ मेनी सच सीरीज आर देयर, दैट इज द टफ पार्ट। ओके, तो पहले अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो पावर्स हैं वो एपी में होनी चाहिए, राइट? तो एक काम करते हैं, पहले हम वो वाले टर्म्स लेंगे, राइट, जिनकी पावर में जो डिफरेंस है वो 1 है ना? पावर में जो डिफरेंस है दैट इज 1, क्योंकि पावर्स एपी में होनी चाहिए। सो आई एम एज्यूमिंग दी पावर्स आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 1। तो अब पहली सीरीज क्या बन सकती है? पहली सीरीज ये बन सकती है 3 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2, राइट? आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी पावर्स में 1 का डिफरेंस है और ये सारी टर्म्स जीपी में है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। एवरी टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3। 3 पावर 0 इंटू 3 इज 3 पावर 1। 3 पावर 1 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर। सो हेयर वी कैन से दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ऐसे और भी जीपी बन सकते हैं। अगर मैं पहले टर्म को 3 पावर 1 ले लूं, दूसरे को 3 पावर 2 ले लूं, तीसरे को 3 पावर 3 ले लूं, ये भी एक जीपी में। तो लेट मी टेक वन मोर सीरीज ऑफ दिस टाइप। सो 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड 3 टू द पावर 4। अब सारी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लास्ट वाली सीरीज पे आ सकते हैं, है ना? लास्ट वाली सीरीज किस पे एंड होगी? 3 पावर 48 पे ही एंड होगी। उससे पहले 3 पावर 47 और उससे पहले 3 पावर 46। सो हेयर यू कैन सी स्टूडेंट्स, इतनी सीरीज पॉसिबल है जब उनकी पावर में 1 का डिफरेंस है। अब ये कितनी सीरीज है काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें। यू कैन सी द फर्स्ट सीरीज वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू द पावर 0 एंड द लास्ट सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू द पावर 46। सो फ्रॉम 0 टिल 46 हाउ मेनी सीरीज आर देयर?
देयर आर 47 सीरीज। तो 47 सीरीज तो तब पॉसिबल है जब पावर्स में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ऐसी स्टूडेंट ये भी तो पॉसिबल है ना कि अब जो पावर्स है उनमें 2 का डिफरेंस हो। तो अगर पावर में 2 का डिफरेंस है तो अब सीरीज क्या क्या बन सकती है। लेट्स स्टार्ट विथ 3 टू द पावर 0। तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4, है ना, ये एक जीपी है। ऐसे ही 3 टू दी पावर 1 से अगर स्टार्ट करें, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 6, राइट। नो नीड टू राइट ईच एंड एवरी टर्म, ये सिर्फ आपको विजुलाइज कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब हम सीधा लास्ट वाली सीरीज पे आ जाते हैं, राइट, जिनमें पावर में 2 का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली इट विल एंड विद 3 टू दी पावर 48। उससे पहले क्या आएगा, 3 टू दी पावर 46, और उससे जस्ट पहले आएगा 3 टू दी पावर 44। सो हाउ मेनी सच सीरीज आर देयर? नाउ यू कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू दी पावर 0 एंड टिल 3 टू दी पावर 44, है ना। पहली वाली सीरीज 3 टू दी पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, लास्ट वाली 3 टू दी पावर 44 से स्टार्ट हो रही है। सो फ्रॉम 0 टू 44 हाउ मेनी सीरीज आर देयर? दीज आर 45 सीरीज। नाउ जस्ट टू बी श्योर, लेट अस टेक वन मोर केस, है ना, एक केस और ले लेते हैं। मान लेते हैं पावर्स में 3 का डिफरेंस है। तो अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, पहली सीरीज क्या बन जाएगी? 3 पावर 0, 3 पावर 3, 3 पावर 6। अगली सीरीज क्या बन जाएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 3 पावर 1, सो दैट विल बी 3 पावर 1, 3 पावर 4, 3 पावर 7, एंड सो ऑन। यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द लास्ट केस। ऑब्वियसली इट विल एंड विद 3 टू द पावर 48, क्योंकि पावर में 3 का डिफरेंस है, तो इससे पहले क्या आएगा? 3 टू द पावर 45, और इससे पहले क्या आएगा? 3 टू दी पावर 42। इतनी सीरीज पॉसिबल है जब पावर में 3 का डिफरेंस है। हाउ मेनी सच सीरीज आर देयर? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 42, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 42। सो दीज आर 43 सीरीज। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दी पैटर्न, है ना। पहले हमारे पास 47 सीरीज आई, फिर हमारे पास 45 सीरीज आई, right? Then we are having 43 series. So obviously you can see these are odd numbers, right? These are odd numbers. तो आखिरी odd number क्या हुआ? आखिरी odd number हुआ 1। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 पे कैसे एंड होगा ना, एक सीरीज आखिरी में बनेगी, राइट। नाउ जस्ट सी हियर, यहाँ पर 47 सीरीज कब आई थी? 47 सीरीज तब आई थी जब डिफरेंस 1 का था, है ना, जब डिफरेंस 1 का था। ऐसी 45 सीरीज कब आई? जब डिफरेंस 2 का था। 43 सीरीज कब आई? जब डिफरेंस 3 का था। जस्ट सी, आई हैव डायरेक्टली टेकन द लास्ट टर्म। व्हाई? अगर 1 मेरा लास्ट टर्म होगा, ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आई होप आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर 24 टर्म्स, राइट, दीज आर 24 टर्म्स। मतलब आखिरी में जब एक सीरीज बनेगी, वो कब बनेगी? जब डिफरेंस 24 का होगा, जब पावर में डिफरेंस 24 का होगा। नाउ लेट मी शो यू दैट सीरीज। पावर में डिफरेंस 24 का होगा, सो द ओनली सीरीज दैट इज पॉसिबल इज 3 टू द पावर 0, 3 to the power 24, and 3 to the power 48. This is the only series possible when powers is having a difference of 24. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। अब इसको ऐड करना भी बड़ा आसान है, यहाँ एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सबको पता होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अगर आप पहले एन ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, उसका सम हमेशा एन स्क्वायर होता है, right? अब यहां पर देखो कितने ऑड टर्म्स हैं, राइट, कितने ऑड नंबर्स हैं। दीज आर फर्स्ट 24 ऑड नंबर्स, दीज आर फर्स्ट 24 ऑड नंबर्स। तो पहले 24 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 576। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो 576 सीरीज तो ये वाली आ गई। नाउ हियर यू आर स्टिल मिसिंग आउट समथिंग। देखो, अब हमने जितनी भी सीरीज ली है, राइट, जितनी भी मैंने 576 सीरीज ली, वो कौन सी ली है? जहां मेरे सारे टर्म्स क्या थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, फ्रॉम 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एवरी सीरीज आई हैव टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप सबको नजर आ रहा है ये। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है ना। अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिख दूं, 3 पावर 2, 3 पावर 1, 3 पावर 0, अगर इसका रिवर्स ले लूं, तो ये भी तो एक जीपी है। डेफिनेटली इट इज अ जीपी। वाई? बिकॉज इस केस में कॉमन रेशियो क्या है? इस केस में कॉमन रेशियो विल बी 1/3, राइट। आई होप बात सबको समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं ये वाली सीरीज ले लूं, 3 पावर 0, 3 पावर 2, 3 पावर 4, अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, सो दैट इज 3 टू द पावर 4, 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 0। इज दिस अ जीपी? यस, इट इज अ जीपी। हियर व्हाट इज द कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो हियर इज 1/3 स्क्वायर।
है ना, यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, 1/3 स्क्वायर। तो 576 सीरीज तो तब पॉसिबल है जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इतनी सीरीज पॉसिबल होंगी, इन सबका रिवर्स। सो आंसर विल बी 576 into 2, that is 1152. So 1152 such series are possible which will be in GP having 3 terms. तो स्टूडेंट्स काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है और कैलकुलेटिव भी है। यार वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। थैंक यू एवरीवन।